अच्छा, इससे रिलेटेड अब एक और बड़ा अच्छा एमसीक्यूज है कि अगर ऑर्डर ऑफ सी है 40 क्रॉस 20, ऑर्डर ऑफ डी है 20 क्रॉस 30, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी डी। मैंने आपको बताया था कि हर तरह का मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं हर तरह के एमसीक्यू आपसे डिस्कस करूं। देखें, सबसे पहले चेक करें कि सी डी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल भी है कि नहीं है, क्योंकि जो आपको पता है किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने से उसके एलिमेंट्स की तादाद भी निकल आती है। अच्छा जी, पहले हम सी डी की चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं। ज़रा देखते हैं सी का ऑर्डर कितना है 40 क्रॉस 20, डी का ऑर्डर कितना है 20 क्रॉस 30। अब पहले के कॉलम और दूसरे की रो सेम है, यस सेम है, तो इसका ये ऑर्डर क्या होगा आपके पास, सी डी का ऑर्डर कितना होगा आपके पास 40 क्रॉस 30, 40 क्रॉस 30। अब 40 और 30 को मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 1200, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैट्रिक्स के ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने से उसके एलिमेंट्स की तादाद भी निकल आती है। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 30 को मल्टीप्लाई करें 40 से, 30 को 40 से, तो कितना हो जाएगा 1200। तो 1200 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये बड़ा ही अच्छा और बहुत अहम एमसीक्यूज है। अच्छा स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है जी रो मैट्रिक्स। अच्छा, ये डेफिनेशन जो है मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो डेफिनेशन है ये एज एमसीक्यूज के तौर पे भी यूज़ हो सकती है। अब वो कैसे, अब रो मैट्रिक्स है, अब आ जाए एमसीक्यूज बन जाए मैट्रिक्स हैविंग 1 रो, हैविंग 2 रोज, हैविंग 3 रोज, हैविंग 4 रोज, हैविंग नन ऑफ रोज, तो ये एमसीक्यूज में भी यूज़ हो सकती है डेफिनेशन। लेकिन मेन इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसका ऑर्डर। उसका एमसीक्यूज बड़ा अहम है, वो बड़ा अहम, वो बड़ी बार आता है। देखें, अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो, एक मैट्रिक्स जिसकी एक रो, देखें 1 2, ये भी एक रो है, एक ही रो है ना, कॉलम जितने मर्जी ले लें 1 2 3, इसी तरह ये ले लें 1 2 3 4। अब ये देखिए, अब इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 4, तो फिर सही कौन सा होगा? रो तो एक ही है, मैट्रिक्स हैविंग 1 रो तो एक ही है, लेकिन अब इसका ऑर्डर पूछ ले आपसे तो आपने इसका ऑर्डर लिखना है 1 क्रॉस टी, 1 क्रॉस जेड। रो एक ही है, मैंने कॉलम की जगह पे ये जो चेंज हो रहा है, मैंने उसकी जगह पे किसी अल्फ़ाबेट का नाम रख दिया। 1 क्रॉस टी कर लें, 1 क्रॉस जेड कर लें, 1 क्रॉस एन कर लें, रो एक ही है। देखिए 1 क्रॉस एन, 1 क्रॉस पी, 1 क्रॉस जेड, 1 क्रॉस एस, जो मर्जी कर लें, लेकिन ये जो रो है वो एक ही है, कॉलम का नाम आप जो मर्जी रख लें। तो इस बात का आपने बड़ा ध्यान रखना है कि ये इसका नाम, अब ये मैंने समझे कोई जो मर्जी नाम रख ले, 1 क्रॉस टी, 1 क्रॉस जेड, 1 क्रॉस पी, 1 क्रॉस जेड, 1 क्रॉस एस, इसमें से आप जो मर्जी नाम रखते हैं। तो ये बड़ा अहम एमसीक्यू जो है वो आ सकता है पेपर में। अच्छा, अब इसी तरह डेफिनेशन है जी कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम, अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम। अब इसमें रो की जो है आपके पास बंदिश नहीं है, मतलब आपके पास कोई आप रो जितनी मर्जी ले लें, लेकिन कॉलम एक ही रहेगा। देखें 1 2 3 4, अब इसकी रोज देखें तो कितनी है 4, कॉलम कितना है 1, 1 2 3 4 5, ये लें। अब कॉलम एक ही है लेकिन रोज कितनी है 5, ये लें 1 2 3, कॉलम एक ही है, रोज कितनी है 3। अब इसका ऑर्डर अगर देखिए, इसका ऑर्डर देखिए तो क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा 4 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर कितना होगा 5 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 1। अब सब में देखिए कॉलम एक ही है लेकिन क्या चीज़ चेंज हो रही है, रो चेंज हो रही है। इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है। तो फिर अगर इसका जनरली आप ऑर्डर को डिस्कस करें तो फिर इसका जो ऑर्डर होगा कॉलम एक ही रहेगा, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया था रो मैट्रिक्स के अंदर, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में अब ये हो जाएगा P क्रॉस 1, Z क्रॉस 1, S क्रॉस 1, M क्रॉस 1, N क्रॉस 1, यानी कॉलम एक ही है, मैंने रो को क्या दे दिया, किसी अल्फ़ाबेट का नाम दे दिया। S रख लें, T रख लें, P रख लें, J रख लें, K क्रॉस 1 रख दें, तो कॉलम एक ही है। रोज की तादाद मैंने क्या कर दी, उसको किसी यहाँ पे क्या नाम दे दिया मैंने, किसी अल्फ़ाबेट का। ये ऑर्डर इंतहाई है, मैं अपनी सारे ऑर्डर नहीं है, मतलब इसमें से कोई भी किसी भी सूरत में लिख सकते हैं आप। अच्छा, अब ये 2-3 मैट्रिक्स हैं बड़े अहम, उसमें डायगोनल है, स्केलर है, आइडेंटिटी है।
मैं बारी बारी करके एक सारे डिस्कस करूंगा और फिर एमसीक्यूज भी बनाऊंगा इससे रिलेटेड। आपने पहले डेफिनेशन समझनी है, फिर आपको एमसीक्यू समझने में बड़ी आसानी होगी। देखिए सबसे पहले है डायगोनल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स in which all elements other than principal diagonal are zero and at least one element of principal diagonal is not zero। देखें मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपके पास 4, 6, 8 ये आपके पास क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स है। किसके? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। 0 0 0 0 0 0। अब प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट क्या हैं? 0। तमाम एलिमेंट क्या हैं? 0। अब ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये सर ये क्या चीज है फिर? के एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज नॉट 0। यानी अब अगली बात ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल का क्या कोई एलिमेंट 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन सारे 0 नहीं होंगे। एटलीस्ट एक जो होगा वो नॉन 0 होगा। मैं आपको फिर बता दूं, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा तो तमाम एलिमेंट 0 होंगे ही होंगे, वो तो कंफर्म बात है। लेकिन क्या प्रिंसिपल डायगोनल का कोई एलिमेंट 0 हो सकता है? हो सकता है। कोई 2 0 हो जाए, देखिए मिसाल के तौर पे देखें, अदरवाइज बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो 0 ही रहेंगे। देखें आप 4 0 6 0 0, आप देखें बाकी एलिमेंट 0 ही है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल का एक एलिमेंट क्या हो गया? 0। आप ये देखें ये 0 हो गया, आप इसको 0 कर दें, ये भी 0 हो सकता है, हो सकता है ये भी 0 हो सकता है। लेकिन अगर ये 0 कर दिया तो फिर वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आप जो है हो सकता है आप इसको 0 कर दें, इसको 10 कर दें, इसको 0 कर दें। आप नहीं करना चाहते ये लें, इसको 20 कर दें, ये लें, इसको 20 कर दें, इसको 0 कर दें। 2 एलिमेंट्स को 0 बनाना रहते हैं, 2 एलिमेंट्स को 0 बना दें। तो ये तमाम एग्जांपल हैं। ये देखें अब 2 एलिमेंट 0 हो गए, किसके? प्रिंसिपल डायगोनल के। लेकिन एक फिर भी क्या है? नॉन 0। वो माइनस भी हो सकता है, वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट्स को नहीं आपने देखना। अब ये देखें ये भी क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट वो तो 0 होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा 2 एलिमेंट क्या है? 0। हो सकता है एलिमेंट 0 हो सकता है ना हो। अब इसमें नहीं है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं? ये भी है। इसमें अब एक एलिमेंट 0 तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है? ये भी है। इसमें अब 2 एलिमेंट 0 है तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है? ये भी है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों एट ए टाइम 0 पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 एट ए टाइम तीनों नहीं होंगे फिर। अच्छा एक बात आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि ये 3x3 का ही मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जिसमें आप कहना चाहते हैं रोज और कॉलम की तादाद क्या होती है? सेम होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब ये 4x4 का भी बन सकता है, 3x3 का भी बन सकता है, 2x2 का भी बन सकता है। जैसे आप देखिए 2x2 की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 4 5 0 0, ये लें। इसके अलावा तमाम एलिमेंट क्या है? 0। तो ये किसकी एग्जांपल बन गई? 2/2 की। अच्छा एक बात और कि एक एलिमेंट जो है प्रिंसिपल डायगोनल में वो 0 नहीं होना चाहिए। बस इस बात का आपने जो है वो ध्यान रखना है। और स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा अब अगली डेफिनेशन है जी स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है तो फिर आपको पता है कि स्केलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसमें रोज और कॉलम की तादाद क्या होती है? इक्वल होती है। इन विच ऑल एलिमेंट्स अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 एंड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम बट नॉट 0। यानी आप इसमें जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा वो तो 0 होंगे, वो जिसमें डायगोनल के जैसा डायगोनल मैट्रिक्स में क्या मैं करता था। लेकिन जहाँ पे जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं। जैसे 4 4 4, ये लें। अब ये देखिए ये सेम है, सेम है, तो ये क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। लाजमी नहीं कि 4 है, आप इसको यूं कर दें -4 -4 -4, नहीं करना यूं कर दें -40 -40 -40, ऐसे कर दें, सेम होने चाहिए। बाकी वो कंडीशन तो अपनी जगह पे है कि डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन अपनी जगह पे है कि अदर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। बट डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर ये क्या होना चाहिए? कोई एलिमेंट सेम होने चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सेम भी हो और 0 भी ना हो, सेम भी हो और 0 भी ना हो, तो इसको क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। कोई और अगर आप एग्जांपल लेना चाहिए ले लें, 10 10 10, ये लें, ये लें, ऐसे कर लें, ये लें। ये भी क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। ये भी क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। अब तीसरी डेफिनेशन ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल आर 0
एंड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड वन। यानी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने क्या किया था स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में ये था कि एलिमेंट्स क्या थे, सेम थे, और क्या थे, जीरो नहीं थे। सेम एलिमेंट्स थे लेकिन जीरो नहीं थे। अब यहाँ पे करना ये होगा, एलिमेंट्स सेम तो होंगे लेकिन क्या होंगे, वो वन भी होंगे। जैसे देखें, सेम होंगे और वन होंगे, जीरो नहीं होंगे। यानी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा जब यहाँ पर सिर्फ क्या बन जाएंगे आपके पास, सिर्फ वन। वहां पे क्या आते हैं, सेम। अब यहाँ पे क्या, सिर्फ जस्ट क्या होंगे, वन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें भी स्केलर मैट्रिक्स होना जरूरी है। यानी इसमें रोज और कॉलम की तादाद क्या होती है, इक्वल। इसको आप I3 से डिनोट करते हैं। I3 मीन ऑर्डर 3। आप इसको अगर I2 लिखना चाहें तो ऑर्डर 2 लिख लें, 1 0 0 1। देखिए अब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, इसके अंदर दोनों के अंदर क्या है, सिर्फ वन। स्केलर में क्या होता था, सेम। इसमें क्या है, सिर्फ वन, सिर्फ वन। अब मिसाल के तौर पर अगर आप I4 ले लें तो वो आपके पास क्या बनेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब इसको क्या बोलते हैं, I4। I4 मीन ऑर्डर 4 का मैट्रिक्स। तो इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा एक बात और याद रखनी है आपने, कि आपने एक बात इसके अंदर बड़ा अहम एमसीक्यू हो रहा था कि आप I का इन्वर्स लें, I का इन्वर्स लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स लें तो वो I ही के बराबर होता है। एक ये बड़ा है एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि इन्वर्स, I का इन्वर्स I ही के बराबर होता है। और दूसरी बात कि I की आप जो मर्जी पावर कर लें, जो मर्जी आप I की पावर कर लें, वो भी I ही के बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर होता है। ये बात आपने याद रखनी है। और एक बात और इसके अंदर बड़ी अहम है, आपने बात याद रखनी है कि एक बात और याद रखनी है कि A इन्वर्स वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, B इन्वर्स वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। यानी मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। कोई सेम मैट्रिक्स है, उसी का इन्वर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर में क्या आता है, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ये बात आपने, ये दो तीन एमसीक्यूज में आ सकता है, ये बातें आपने याद रखनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले जो है वो सारे मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझाई थी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब मैं बारी बारी स्किप की जो जिससे ये एमसीक्यूज किस तरह से बन सकता है, अब मैं वो भी आपके सामने डिस्कस करूंगा। ज़रा देखें, पहले एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी, इन विच ऑल द एलिमेंट्स other than principal diagonal are 0 or at least one of the element of principal diagonal is not 0। देखें इनमें से कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई कर रही है। देखें जरा, इसमें ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा एलिमेंट जो है वो क्या है, नॉन जीरो है। इसका मतलब है ये ऑप्शन सही नहीं है। अब इसके अंदर भी देखें कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। इसके अंदर भी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे 11 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। वहाँ पे तो खैर आपके पास 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो वो भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो फिर ये आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ये आपके पास क्या है, सही ऑप्शन है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट क्या है आपके पास, 0। अब इसी तरह हम डिस्कस करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर मैट्रिक्स। अब मैंने आपको स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बताई थी कि ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड नॉन जीरो। ठीक है जी, एंड नॉन जीरो। अब देखिए जरा इनमें से कौन से हैं, ये देखें सेम है, बाकी अदर देन देखिए क्या है, अदर देन देखिए क्या है आपके पास, 0 है। ठीक है, अब ये चलते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन है। पहले देखें ये ऑप्शन देखें जरा, यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 12, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत है। वहाँ पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन भी हमारे पास गलत है। तो फिर इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ठीक ऑप्शन है, क्योंकि ऑल डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड नॉन जीरो। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अगला भी यही है, देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये तो मैं सिर्फ वैल्यूज अपनी तरफ से आपको बना रहा हूँ। वैल्यूज अगर आप यहाँ पर 4 की जगह पे 8 आ जाए, यहाँ पे 7 आ जाए, तो आपने स्टूडेंट्स घबराना नहीं है। कोई आपने तो सर वहाँ पे 4 लिखा था, वहाँ पेपर में 10 आ गया। आपने सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट अपना देखना है, उसी के मुताबिक आपने चलना है, जैसे मैंने आपको बताया। ज़रा देखें, अब यहाँ पर देखें ज़रा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखें यहाँ पे 0 की जगह क्या होना चाहिए था, 1 नहीं है।
अब यहाँ पर क्या है, देखिए तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, 1 है, तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट्स क्या हैं 1, बाकी क्या है 0। तो फिर ये ऑप्शन इसका मतलब हमारे पास करेक्ट है। वो जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगली दोनों ऑप्शंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की नहीं है, इसलिए वो दोनों करेक्ट ऑप्शंस नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। अब अगला एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मैंने आपको क्या बताया था, विच हैविंग 1 रो, अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो जिसकी एक रो। देखें जरा, ये मैट्रिक्स है तो 2x2 का स्केयर मैट्रिक्स है, ये तो नहीं है, ऑप्शन ये गलत है। बी के ऊपर आते हैं, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। अब सी के ऊपर आते हैं, ये हैविंग 1 कॉलम है, 1 रो नहीं है। मैट्रिक्स की रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या, हैविंग 1 रो, ये क्या 1 कॉलम, तो फिर ये भी डेफिनेशन नहीं है। अब अगर ये आ जाए डी हैविंग, ये इसमें कितनी है, 1 रो, तो फिर ये ऑप्शन डी क्या है मेरे पास, करेक्ट आंसर। अच्छा एक बात अब ध्यान रखनी है आपने, अगर यही एमसीक्यूज आ जाता है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसको लिखता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलम मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें से फिर ऑप्शन ये वाला ठीक होगा, क्योंकि इसका देखो इसकी कितनी कॉलम है, सिर्फ 1 कॉलम है, तो फिर ये वाला ऑप्शन क्या होगा, फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलम मैट्रिक्स, फिर ये ऑप्शन आपके पास ठीक होगा।